हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स वार्षिकी 2021 इसके अंतर्गत आज है सेट 9 और सेट 9 से पहले सेट 8 ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक के द्वारा 8 सेट देख सकते हैं। दोस्त, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और ये है सेट 9 आपके लिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने थवास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा शीर्षक बुक लॉन्च किया है? तो पहला का सही जवाब होगा वेंकैया नायडू। नंबर दूसरा सवाल, किस देश ने एससीओ परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये हैं रूस। तीसरा सवाल, पीएम मोदी द्वारा भारत के किस राज्य में सबसे लंबा डोबरा चांठी ब्रिज सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड में। ये मोदी द्वारा किया गया है, लंबा है, सबसे लंबा है और यह है उत्तराखंड में डोबरा चांठी ब्रिज। याद रखें, ये सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। चौथा नंबर सवाल है, अटल इनोवेशन मिशन AIM ने किस देश के साथ AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है? तो चौथा का सही जवाब होगा रूस। पांचवा नंबर सवाल है, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना IMBWSP कहाँ शुरू की गई है? यह पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना है जिसे शॉर्टकट में IMBWSP बोला जाता है और यह है अरुणाचल प्रदेश में। छठा नंबर सवाल है, किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम की शुरुआत की है? तो छठा का सही जवाब होगा केरल। परिवर्तनम की शुरुआत केरल में की गई है। सातवां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, हाल ही में केंद्र ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये सातवां का सही जवाब होगा पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। पहले यह शिपिंग मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, अब यह पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। आठवां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, टेनिस के पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 8 का सही जवाब डेनियल मेदवेदेव। टेनिस के पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? 9वां का सही जवाब ज्ञानेंद्रो निंगोबम। 10वां नंबर सवाल है, भारत और इटली के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और इटली के पीएम ग्यूसेप कोंटे ने मध्य सहमति के बाद कितने समझौते हुए? तो 10 का सही जवाब होगा 15 समझौता हुआ है भारत और इटली के बीच और यह शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो वर्चुअल हुआ था। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को BCCI के पॉली उम्रीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है जसप्रीत बुमराह को। 12 नंबर सवाल है, सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार हाल ही में बने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वाहनों पर अब से उसके अंग्रेजी के शुरुआती अक्षर LA वाला नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा? तो 12 का सही जवाब होगा लद्दाख। LA नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। 13 नंबर सवाल है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? पहला ट्रांसशिपमेंट हब और यह है कोचीन बंदरगाह पर। 14 नंबर सवाल है, किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? प्रस्तावना। तो 14 का सही जवाब होगा महाराष्ट्र। 15 नंबर सवाल पे हम लोग चलें। 15 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया है? तो 15 का सही जवाब नई दिल्ली होगा। परीक्षा पे चर्चा 2020 नई दिल्ली में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यह कार्यक्रम का आयोजन किया था नरेंद्र मोदी के द्वारा आयोजित किया गया था। 16 नंबर सवाल है, IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को।
17 नंबर सवाल है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 इसे प्रदान किया है नंद किशोर आचार्य को। 18 नंबर सवाल है, भारत का वह पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। 19 नंबर सवाल है, भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहाँ शुरू किया है? तो 19 का सही जवाब होगा मुंबई। 20 नंबर सवाल है, मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मोक्ष कलश योजना 2020 जो शुरुआत किया गया है ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। 21 नंबर सवाल है, राज्यसभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? तो यह लेगा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 का स्थान लेगा 2019। 22 नंबर सवाल है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल, तो ये 22 का जो सही आंसर होगा वो मैरी कॉम का होगा। मैरी कॉम जो कि महिला मुक्केबाज है भारत की। 23 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? तो 23 का सही जवाब होगा झज्जर हरियाणा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है और यह भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान होगा। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? तो 24 का सही स्थान होगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। 25 नंबर सवाल है, वर्तमान में भारत के किस अभ्यारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद हैं? तो 25 का सही जवाब होगा काजीरंगा में। 26 नंबर सवाल है, देश में इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा ओपन चैलेंज डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया गया है? तो 26 का सही जवाब होगा DRDO। DRDO के द्वारा डेयर टू ड्रीम लॉन्च स्थापित किया गया है और यह बढ़ावा देगा इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स को। 27 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जनवरी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो 27 का सही जवाब होगा ऊपर से दूसरा स्थान है विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार कच्चा इस्पात उत्पादन में। 28 नंबर सवाल है, हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 28 का सही जवाब होगा लोथल समुद्री संग्रहालय है यह भारत का पहला। 29 नंबर सवाल है, वर्ष 2020 से पूर्व दूसरी शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो 2020 से पहले जो शिक्षा नीति लाई गई थी वो 1986 में लाई गई थी। 30वां नंबर सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है? तो यह है मुंबई। 31 नंबर सवाल है, विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया है? तो गोल्ड प्लेटेड होटल जो खोला गया विश्व का पहला वो खोला गया है वियतनाम में। 32 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDGs को प्राप्त करने में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? तो 32 का सही जवाब होगा बिहार। 33 नंबर सवाल है, हाल ही में किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु सक्षम अभियान जनवरी फरवरी 2020 में चलाया गया? तो 33 का सही जवाब ईंधन होगा। 34 नंबर सवाल है, दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? तो 34 का सही जवाब होगा चंद्रिका प्रसाद। 35 नंबर सवाल, गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 35 का सही जवाब होगा पद्म भूषण से। 36 नंबर सवाल है, क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का रैंक है? तो 36वां का सही जवाब होगा 5वां। क्लाइमेट रिस्क सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान 5वां है। 37वां नंबर सवाल है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 37 का सही जवाब होगा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का जो नेतृत्व किया गया था वो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। 38 नंबर सवाल है, किस देश ने ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीती है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया और भारत को हराकर इसने जीता है।
39 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस लॉन्च की है? तो 39 का सही जवाब होगा स्कॉटलैंड। 40 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? तो 40 का सही जवाब होगा राजस्थान। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत हुई है यहाँ से। 41 नंबर सवाल है, पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जो जीता है वो है आदित्य मेहता। 42 नंबर सवाल है, किस पूर्व गवर्नर जनरल को हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 42 का सही जवाब होगा सी रंगराजन को। 43 नंबर सवाल देखें, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 43 का सही जवाब होगा स्टीव स्मिथ। 44 नंबर सवाल, किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन की शुरुआत की है? दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन है ये। तो 44 का सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने ऐसा किया है। 45 नंबर सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 45 का सही जवाब होगा 25 लाख। 7.5 लाख से बढ़ाकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को 25 लाख किया गया है। 46 नंबर सवाल देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 46 का सही जवाब होगा प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। 47 नंबर सवाल, इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने रुपए प्रति प्लेट पौष्टिक भोजन गरीबों को देने की घोषणा की है? तो 47 का सही जवाब होगा 8 रुपये प्रति प्लेट। 48 नंबर सवाल है, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया है? तो 48 का सही जवाब होगा दादर और नागर हवेली एवं दमनदीप। ये ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 49 नंबर सवाल है, हाल ही में किन की मृत्यु कोरोना काल में हो गई है? तो 49 का सही जवाब होगा इनमें से सभी। राजीव त्यागी राजनेता हैं, ये अमर सिंह राजनेता हैं और राहत इंदौरी उर्दू कवि थे। इन सभी की मृत्यु कोरोना काल में हुई है। 50 और अंतिम सवाल, किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया है? वह है हरियाणा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।